स्ट्रॉन्ग एसिड किसी भी रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिलके वीक एसिड प्लस वीक बेस बनाएगा। और यदि ऐसा होगा तो रिएक्शन जो होगी वो प्रोडक्ट को फेवर करेगी। और यदि ऐसा है कि वीक एसिड है और वीक बेस रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा होगा, तो जो रिएक्शन होगी वो रिएक्टेंट को फेवर करती है। इसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड होता है कि कौन सा ज्यादा होगा, इनॉल ज्यादा होगा या कीटो ज्यादा होगा। एक एक करके बात करते हैं कि जनरली क्या होता है। जनरली कीटो फॉर्म इज मोर देन इनॉल फॉर्म। और कैसा ज्यादा है, मतलब कि इनॉल का परसेंटेज 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻3, 10⁻⁻2%, ऐसा है इनॉल का परसेंट। इतना अंतर होता है इनॉल, इतना कम होता है इनॉल। ज्यादा कौन होता है? कीटो। कीटो है 99.9, 99.99, 99.9999 ऐसा परसेंट है। तो कीटो फॉर्म बहुत ज्यादा होती है, इनॉल फॉर्म रिलेटिवली बहुत कम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों कीटो फॉर्म ज्यादा है, क्यों इनॉल फॉर्म कम है? देखिए भाई, आपने क्या लिया, CH3 C डबल बॉन्ड दो H है। इसके अंदर ये वाला, ये अपना H प्लस लूज कर रहा है, तो ये एक एसिड है। और ये लोन पेयर दे रहा है, तो ये एक बेस है। ठीक है, इन्होंने इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन करी। और इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन करने के बाद इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया कि ये जो आइटम है, ये H यहां से चला गया और ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड COH, ये ऐसा बन गया। और इस केस में जब ये रिएक्शन वापस आएगी तो ये वाला भाई एसिड है, क्योंकि ये H प्लस लूज करेगा, और ये वाला कार्बन बेसिक है, क्योंकि ये H प्लस एक्सेप्ट करके ये बनाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? हेलो? नहीं है सर। सर बहुत ठीक लैग है, आ रहा। बहुत लैग आ रहा मतलब? सर सर हाँ बहुत सर, अटक लैग बहुत अटक आ लैग आ के रहा रहा। है। सर बहुत लैग आ रहा है सर। आप स्क्रीन पर ही पड़ा हो, मतलब दिखता ही नहीं है। आप जब बोलते हो तब दिखता ही नहीं है हमें, 2-3 मतलब 1 मिनट बाद दिखता है। रोज ये होता है कि आज ये हो रहा है? सर रोज आज हो होता रहा है है पर आज सर। बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ आज ज्यादा हो रहा है।
को आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ सर। कुछ बेटर हुआ? सर फ्रीज हो गए हो आप। लैग तो है। सर आप फ्रीज हो गए हो। मैं फ्रीज हूँ। हाँ सर आपका हाथ नीचे नहीं आ सर रहा। आप अभी सर को जा रहे हो। नहीं सर, बहुत फ्रीज हो रहा है। सर फ्रीज हो गए। अरे यार इतना सर आप फ्रीज हो गया तो अब सर हो गया चालू। अभी अभी हो गया, अभी हो गया। सर अब थोड़ा मतलब नॉर्मल पे आ गया शायद। सर आप अब रुक रुक के मूवमेंट्स करोगे तो फ्रीज होगा सर। हाँ जी, चलिए वापस ट्राई कर लें एक बार। अभी अभी सब कुछ साफ आ रहा है, मतलब मेरे बोलना और ऑडियो साथ आ रहा है? हाँ सर। अगर आप रुकिए मत, अगर आप रुक गए ना तो वो अटक जाता है। वही समस्या है ना, ये हर रोज स्टैंडर्डाइज करना बड़ा ही हेडेक का काम हो रहा है यार। स्क्रीन पर ही पढ़ाना चालू करूंगा, मेरे को अभी है ना ये होता है वो होता है ना, इसमें दिक्कत होती है वहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से मतलब कोशिश करता हूँ जल्दी से उस पर स्क्रीन पे शिफ्ट हो जाऊंगा। खैर, तो ये वाला भाई एसिड है और ये वाला भाई बेस है। अब पॉइंट क्या है, जब आप राइट से लेफ्ट आओगे तो राइट से लेफ्ट आते वक्त कौन सा वाला भाई एसिड है और कौन सा वाला भाई बेस है, आपको वो देखना होता है। और ये वाला जो है OH, यहाँ पर ये एसिड है और ये CH2 बेसिक, क्योंकि ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा और ये H प्लस डोनेट करेगा। इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? सर OH दूसरा वाला। स्ट्रॉन्ग क्यों? सर क्योंकि दूसरे वाले में अगर निकाला तो ओपन नेगेटिव चार्ज होगा। एग्जैक्टली तो इससे ये पता लगता है कि ये वाला भाई एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये जो CH2 है ये कैसा बेस है समझो, इस CH2 के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और ये sp2 ऑक्सीजन है। डेल्टा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर किसी भी तरीके का चार्ज बहुत रिएक्टिव है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो और ये वाला वीक एसिड है। ये क्या है? ये सर फिर वीक, रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट्स की तरफ जाएगी क्या? बिल्कुल सही, और ये वीक बेस भी है। तो इसीलिए रिएक्शन जो है वो रिएक्शन फेवर किसको कर रही है? रिएक्शन फेवर कर रही है रिएक्टेंट्स को। रिएक्शन फेवर कर रही है रिएक्टेंट्स को, इसीलिए रिएक्टेंट ज्यादा है। इसीलिए ये जो कीटो फॉर्म है ये कीटो फॉर्म ज्यादा है। आर वी क्लियर? सर आपने जनरली क्यों बोला फिर, वो मतलब हमेशा ट्रू नहीं है क्या? नहीं, हमेशा ट्रू नहीं है, कभी कभी हाँ ऐसा सर। होगा कि इनॉल ज्यादा भी होती है कीटो से, यदि कोई और सेकेंडरी फीचर लग जाए तो, जो भी अपन आगे लगाएंगे, पर पहले अभी ये बात। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा कंपैरिजन में आते हैं। ये तो हुआ जनरल स्टेटमेंट। अब यदि हम दो अलग अलग कम हैं, नहीं हो सर आप फ्रीज। यदि मैं दो कंपाउंड्स के भी कीटो फॉर्म को कंपेयर करूं या इनॉल फॉर्म को कंपेयर करूं तो मैं कर सकता हूं। पहले अपन वो कंपेयर करते हैं, फिर अपन वो वाले कंपेयर करेंगे जिनके इनॉल कंटेंट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। समझो, यहां पर अब मुझे मैकेनिज्म समझना होगा, और मैकेनिज्म मेरे को समझना होगा एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम के अंदर, और फिर मैकेनिज्म के ऊपर बातें होंगी। मेरे पास है इनॉल CH3C डबल बॉन्ड, कीटो फॉर्म में इसको इनॉल बनाना है, मैंने इसमें OH माइनस डाला। अब OH माइनस क्या काम करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, मतलब ये वाली हाइड्रोजन निकालेगा, ये बन जाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, और ये माइनस इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H। ठीक है, तो ये कीटो फॉर्म है, ये इनोलेट आयन बना है, और इससे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड OH। ये मैकेनिज्म था। अब क्या होता है ना, हर रिएक्शन के अंदर एक स्टेप होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, उसको अपन बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
हेलो, क्या आप लोग को मेरी बात सुनाई दे रही है? हाँ सर। हाँ सर। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? रेट मतलब रिएक्शन का रेट केवल उस स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगा और उसी स्टेप को अपन स्लोएस्ट स्टेप बोलते हैं। और यहां पे ये स्लोएस्ट स्टेप ये है आरडीएस और यही स्लोएस्ट स्टेप है पहला वाला। जरा समझते हैं कि स्लोएस्ट स्टेप क्यों है और स्लोएस्ट स्टेप को आरडीएस क्यों बोलते हैं। देखिए, मान लेते हैं अपने पास कोई इवेंट हो रहा है, कोई भी इवेंट है, आप घर से यहां तक आए, 3S आए, तो आप घर से निकले होंगे, नीचे तक आए होंगे और नीचे से ऊपर आए होंगे, ये 3 स्टेप हुए होंगे। इन 3 स्टेप के अंदर जो भी कोई आप लोगों के टाइमिंग में डिस्टेंस निकल, जो डिफरेंस आया वो क्यों आया? सर क्योंकि घर से 3S तक आने में डिस्टेंस ज्यादा है तो कवर करने में डिफरेंस गया होगा। बिल्कुल भाई, घर के अंदर से घर के बाहर आने तक तो क्या फर्क पड़ता है, और बिल्डिंग के 3S के बाहर 3S के अंदर तक आने में क्या टाइम लगता है? जो मेजर मुद्दा है वो ये कि भाई आपका घर कितनी दूर है, क्योंकि उसी के ऊपर बाकी सब कुछ डिपेंड करेगा। और यदि आप वही एक ऐसा स्टेप भी है जहां पर आप टाइम बचा सकते हो, मैं यदि बोलता हूं कि कोई है जो यहाँ पर आकाशवाणी तो बहुत दूर हो गया, मान लेते हैं कि जो हमारे बाजू में डोमिनोज की बिल्डिंग है, डोमिनोज से ही आ रहा है, वो जो डोमिनोज के अंदर से डोमिनोज के बाहर तक आता है, डोमिनोज के बाहर से हमारी बाहर बिल्डिंग तक आता है और बिल्डिंग के नीचे से ऊपर तक आता है। और एक है जो वालुद से आ रहा है, वो वालुद से घर से बाहर आने में उतना टाइम लगाएगा इतना डोमिनोज में जो पिज्जा खा रहा है वो बाहर आने में लगाएगा, और वो जो इंस्टीट्यूट के बाहर से अंदर आने में उतना टाइम लगाएगा। जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? ट्रैवल टाइम। तो यदि उसको टाइम बचाना है तो वो क्या काम करेगा? वो जो ट्रैवल टाइम, जो डिस्टेंस बीच में है, उसी को फास्ट करने की कोशिश कर सकता है। मतलब पूरी तरह से जो रेट है, पूरी तरह से टाइम पीरियड कैलकुलेशन है, वो एक ही स्टेप पे जाके रुक जाएगी, और वो वाला स्टेप है आपके घर से वालुद से यहां तक आना या डोमिनोज से यहां तक आने। बात समझी या नहीं? हाँ सर। हाँ सर। सबको समझ गया? हाँ सर। अब ये स्लोएस्ट स्टेप क्यों है, जरा ये समझते हैं। देखो, यहां पे O पे नेगेटिव था, आया ना? हाँ हाँ सर। सर। यहाँ पे किस पे नेगेटिव आया? कार्बन पे। क्या O कार्बन को नेगेटिव दे सकता है क्या? इसी तो नहीं देगा सर वो। अरे नहीं देगा भाई, बहुत आसानी मुश्किल से है। नहीं, आसानी से नहीं। बिल्कुल बहुत मुश्किल है। तो यदि उसके बाद ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, HO ने O को नेगेटिव दिया, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये चीज बड़ी मुश्किल है कि ऑक्सीजन कार्बन को नेगेटिव चार्ज दे दे। इसीलिए ये वाला स्टेप स्लोएस्ट, टफेस्ट या हार्डेस्ट स्टेप बोल सकते हो। अब जितना फास्ट ये वाला स्टेप होगा उतनी ही फास्ट रिएक्शन होगी। मतलब हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to rate of RDS, और रेट ऑफ RDS किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट आयन के। जितना इनोलेट आयन स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा तेज वो वाला स्टेप होएगा। क्लियर है? क्लियर है? सर तो सर वो मतलब कौन से भी मैकेनिज्म के इनोलेट लास्ट आयन में के लिए? क्या बोल रहे हो? हेलो निनाद और मानस, क्या बोल रहे हो भाई? सर कौन से भी इनोलेट आयन के लिए वो पहले OH वाला स्टेप ही सबसे लॉन्गेस्ट होगा क्या? पूरी रिएक्शन में यही, मतलब यहाँ से एक ये स्टेप है, रेजोनेंस तो इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब ये तो साइमल्टेनियस इवेंट है। और यहाँ से लेकर ये वाला स्टेप तो किसके साथ हुआ होगा कि यहाँ पे H2O होगा और यहाँ पे OH बना होगा, तो O से O नेगेटिव शिफ्ट हो रहा है, उसमें क्या फर्क पड़ता है?
जो फर्क पड़ेगा वो किस में पड़ेगा भाई? O से O में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। यहाँ पे O पे नेगेटिव था, यहाँ पर भी O पे नेगेटिव है, तो वो वाला ट्रांसफर तो फेयरली इजी होगा। सारा का सारा जो प्रॉब्लमेटिक ट्रांसफर है वो कौन सा है कि यहाँ पे O पे नेगेटिव है और आपने यहाँ पे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डाला है। आर वी क्लियर? मतलब हर रिएक्शन में ऐसा ही होगा क्या? हाँ, हर रिएक्शन में ऐसा ही होगा। तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जितना ज्यादा इनोलेट आयन होगा उतना होगा, और जितनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी उतना ही ज्यादा इनॉल कंटेंट भी होगा। मतलब रेट जितनी ज्यादा होगी इनॉल कंटेंट भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है? सर वो लास्ट स्टेप में आपने उससे पानी से रिएक्ट क्यों कर दिया? मतलब भाई किसी ना किसी को तो यहाँ पे OH देना पड़ेगा ना, मतलब OH बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये H2O बना था इसके साथ में, तो यही H2OH प्लस अप्लाई करेगा और कौन करेगा? तो ये रिएक्शन सर्कल में चलेगी क्या? मतलब इसने OH माइनस से रिएक्ट किया, H2O बनाया, फिर उसका दूसरा फॉर्म बनाया, बिल्कुल वो फिर से सर्किल में OH नहीं के साथ चलेगी, ही इसको करेगा। रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं कि ये इधर से इधर आएगी, ये इधर से ऊपर जाएगी। कीटो से इनॉल बनेगा, इनॉल से कीटो बनेगा, ये दोनों आपस में से चलता रहेगा। कीटो इनॉल, इनॉल कीटो, कीटो इनॉल, इनॉल कीटो, ये सब चलता रहेगा ऐसे। बस बात ये कि कहां पर कौन ज्यादा होगा। सर पर वो सर्कल में किधर जाएगी रिएक्शन सर? क्योंकि क्या? एज एन जो आपने जो लेफ्ट वाले दोनों एरोस बनाए तो वो तो राइट वाले उनको इंडिकेट कर रहे हैं ना, तो सर्कल में कैसे जाएंगी पूरा? अरे सर्किल नहीं, रिवर्सिबल रिएक्शन। सर्किल में कोई रिएक्शन नहीं होती है। यही स्टेप वापस से तुम बेस से रिएक्ट कराओगे तो ये ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, ऐसा है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जो सेकंड आपने अभी रिएक्शन बनाया तो उसमें भी आरडीएस सेम ही रहेगा क्या? नहीं, उसमें आरडीएस चेंज हो जाएगा ना, उसमें तो ये बहुत फास्ट स्टेप है। ठीक भाई सोचना यार, भाई यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज देने को मिलेगा तो कार्बन तो फटाफट देगा, उसको क्या टेंशन। तो फिर सेकंड वाली इसमें वो नीचे वाली रहेंगी क्या? बिल्कुल वही रहेगी। ठीक। तो यहाँ पर अपन लोग बोल सकते हैं कि रेट जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा इनॉल कंटेंट होगा, और ये किसके ऊपर होगा? ये होगी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट आयन। जितना ज्यादा इनोलेट आयन स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा रेट होगा। अब हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड OH, और एक तरफ है हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड CH3। किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा बताइए, बोलो सर एक डाउट था। बोलो। सर वो जो एक सीधे जाने वाली और वो पीछे आने वाली जो रिएक्शन है ना सर, उनमें दोनों में आरडीएस अलग अलग स्टेप्स है। हाँ भाई, पहले सर वाले में तो ये फिर आरडीएस, दूसरे वाले में ये आरडीएस है। सर तो फिर डिटरमाइन कैसे करेंगे सर कौन सा बनेगा? या फिर हम एक स्टैंडर्ड लेके चलते कि यहाँ से ऐसा जाने में अगर आरडीएक्स हुआ तो फिर ऐसा होगा? अरे सुन, तूने यदि ये लिया है तो यहाँ से रिएक्शन यहाँ तक आएगी, यहाँ से रिएक्शन यहाँ तक आएगी, तेरे को ये वाले मतलब है ना। नहीं सर, मतलब अगर दोनों में अलग अलग आरडीएस है तो हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन लेके चलते क्या किसी को कंपेयर करने को? भाई मतलब अगर ये यहाँ से यहाँ गया। सुन, मुद्दा ये है कि ये रिएक्शन तो इसी की तरफ फेवर होगी हमेशा। ये रिएक्शन तो इसी पे फेवर होगी ना। हाँ मान, बिल्कुल सही भाई, ये रिएक्शन इसी की तरफ फेवर होगी। पर मान लो कंपेयर करना पड़े कि जो कमजोर कमजोर है उनमें भी क्या है, तो फिर कंपैरिजन करना है कि ठीक है इसका सर वो टेंडेंसी। कंपैरिजन कैसे किया आपने, वो एक बार बताओ ना। कौन सा कंपैरिजन? इनॉल कंटेंट, तब वो फ्रीज होगी नहीं मेरी। कौन सा कंपेयर करना? मैंने कुछ भी कंपेयर नहीं किया अभी, ये वाला मैंने आंसर ही नहीं दिया। तो आपको क्या करना है कि यदि इनॉल कंटेंट कंपेयर करना है तो दोनों के इनोलेट बना के कंपेयर करो,
कि दोनों में किसका इनोलेट ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो इसका इनोलेट क्या बनेगा, इसका इनोलेट बनेगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, और इसका इनोलेट बनेगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। दोनों में ज्यादा स्टेबल इनोलेट किसका है, दोनों में ज्यादा स्टेबल इनोलेट इसका है। देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखा, ये प्लस आई ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो ये वाला इनोलेट ज्यादा स्टेबल है। यदि ये ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा एग्जिस्ट भी यही करेगा, तो इसका इनॉल भी ज्यादा होगा। आर वी क्लियर? सर तो अगर हमने उसे स्टेबिलिटी पर ही जज किया तो फिर हमने आरडीएस क्यों पढ़ा उसके पहले? तो आरडीएस के ऊपर ही तो अपन को पढ़ना पड़ेगा कि भाई इनोलेट आयन की स्टेबिलिटी को भाव देना है, वरना इनोलेट आयन की स्टेबिलिटी को भाव देने की क्या जरूरत है। तू ही पूछ लेगा मुझसे, सर क्यों पढ़ूं मैं इनोलेट आयन की स्टेबिलिटी। सर आरडीएस का फॉर्म बता दो ना। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या ये चीज क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करिए। सर आपने बोला था आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कशन है। आज एटॉमिक का डिस्कशन बोला है, हाँ बिल्कुल करते हैं। किस सर पार्ट आपने का मतलब बोला है? बोला था कि वेडनेसडे को 100 क्वेश्चन जीओसी और उसके अगले वेडनेसडे को एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऐसे बोला था आपने। अरे यार सर एनावस्थी का क्या? नहीं, मुझको भी याद नहीं है इसीलिए पूछ रहा हूँ। यदि सर मैंने बोला था एनावस्थी तो का मत बिल्कुल करो बस। नहीं सर, आपने एनावस्थी बोला पर था, आपने बोला जीओसी की पूरे मॉडर्न लेवल विदाउट 1 बची है ना अभी भी? नहीं। 100 क्वेश्चन तो हो गए ना पर उसमें से। सर पहले एक कॉपी करो, उसके बाद में बात करते हैं, प्लीज पहले एक कॉपी करो। सर आपने डीपीपी 2 की आंसर की भी भेजी नहीं है सर, 1 और 3 की भेजी है। बोला सर आपने डीपीपी 2 की आंसर की नहीं भेजी है, सिर्फ 1 और 3 की मैंने। भेजी है। DPP2 की भी भेजी होगी ना यार। DPP2 कौन सी वाली है? जीओसी की बोल रहा हूँ। यार मैं भेजता हूँ, मैंने क्यों नहीं भेजी, देख लेता हूँ। मेरे तरफ तो मैंने भेजी है, इसीलिए नहीं भेजी। चलो देख के बताता हूँ, रखो कॉपी करो। टॉपिक के हेडिंग क्या देनी है? हेलो। सर टॉपिक के हेडिंग क्या देनी है? वही टोटो मेरे में चल रहा है, वही चल रहा है टॉपिक अभी भी। नहीं सर वो नहीं, मतलब अभी ये क्या डिस्कस किया तो सब हेडिंग? इनॉल कंटेंट कंपैरिजन।
सर सर हेलो सर 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 एक डाउट है सर। सर ने हेडफोन नहीं पहना। कॉपी हो गया क्या? सर एक डाउट था। सर डाउट बोल। सर वो जो आपने लास्ट वाला जो कंपैरिजन किया ना, उसमें अगर इनॉल कंटेंट फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल है, मतलब इनोले टाइम फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो फिर उसका इनॉल कंटेंट कम आना चाहिए ना। तो इनोलेट है, जितना स्टेबल होगा उतना ज़्यादा इनॉल बनेगा, जितना ज़्यादा इनॉल बनेगा उतना एक कंपैरिजन भी करेंगे ना वैसे ही। तो मैंने उल्टा ले लिया है। हाँ सर। कॉपी करो, भी और एग्जांपल देता हूँ, और एग्जांपल डिस्कस करेंगे अभी तो, और बहुत सारे दिन हैं। सर सर
हो गया कॉफी। कॉफी हो गया? 2 मिनट सर। हो गया कॉपी। जल्दी कॉपी करो, मेरे को टेबल किसका नहीं है। क्या सर? हो गया सबका? सर ये शेक कर रहा है। सर आप फ्रीज हो गए। कोई बात नहीं, तेरा कॉपी हो गया ना, तब तक कोई टेंशन नहीं है। जब तक मैं वापस से गाना गाना चालू नहीं करता तब तक मैं फ्रीज रहूं या फिर अनफ्रीज रहूं, से कोई दिक्कत नहीं। सर डिस्कशन के बारे में बताओ ना। अपलोड करके। यार डिस्कशन मेरी भी करने की इच्छा थी, मुझे खुद को याद नहीं रहा। कल करेंगे, कल एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कशन है। मैं आज इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा, तो उन्होंने कुछ किया नहीं होगा ना, अपने डाउट्स निकाल के रखे होंगे। तो कल डिस्कशन है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। सर मॉड्यूल है नमस्ते। है नमस्ते, 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक पूरा। सर आप लेक्चर्स यूट्यूब पे सर कब तक 175 तक है। हाँ तो सारे, हाँ बोल भाई। लेक्चर्स यूट्यूब पे कब तक अपलोड करेंगे? यार मन आज 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 सोचा है, आज कर दूंगा पक्का से। थैंक यू। लोगों के जीवन में कल नहीं आता, मेरे जीवन में आज ही नहीं आता। चलिए देखें। अब जरा थोड़े से और इनऑल कंटेंट कंपेयर करते हैं। दोनों में से किसका इनऑल कंटेंट ज्यादा होगा? सर आपने कुछ लिखा ही नहीं। लिखा है ना भाई। आ रहा सर, आ रहा। सर दिख रहा सर। पाड़ू सर पहले का। सर मुझे ब्लैंक बोर्ड दिखा दिया। सर फर्स्ट वाला। तो एक काम कर, तू कल से इंस्टीट्यूट आ। तो ऐसे बोलेगा ना ब्लैंक बोर्ड, तो तेरे को यहाँ पे खड़ा कर दूंगा भाई। देखिए सबसे पहला क्या, इन दोनों का इनोलेट बनाए, इसका भी इनोलेट बनाए, समझिए। अब यहाँ पे ये जो CH है ये इसके साथ भी रेजोनेट करेगा और इसके साथ भी रेजोनेट करेगा, तो इसीलिए अनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जबकि इस वाले केस में क्या होगा,
कि ये जो C माइनस है, ये C माइनस इधर तो रेजोनेट करेगा और ये इसके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता, इसीलिए अनायन स्टेबिलिटी कम होगी, इसीलिए इसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। किसी को कोई डाउट है? सर बोलो। सर लेकिन इनॉल बनाने के लिए वो O पे माइनस आना चाहिए, तो वो बेटर सेकंड में होना चाहिए ना। मैं बात नहीं समझा। यदि ये आयन ही नहीं बनेगा तो इनॉल बनेगा ही नहीं। आयन भी तो हाँ बनना सर। चाहिए। यहाँ हाँ पे ये वाला आयन बनेगा ही नहीं, यहाँ पे ये आयन बनेगा तो सही। हाँ आगे देख, सर बोल भाई। सर अगर वो अनायन सर ज्यादा आप स्टेबल होगा तो फिर उसका एसिडिक कैरेक्टर भी एनहांस होगा। हाँ, सर तो फिर अगर वो स्ट्रॉन्गर एसिड बनेगा तो फिर वो कैसे ज्यादा होगा? क्या बेवकूफी, कहाँ से लॉजिक पकड़ के लाया तू भाई? क्या बोल क्या रहा है? सर समझा समझा, दोनों इनॉल में कंपेयर करे, उसमें नहीं। आगे देखो, हमारे पास है CH3NO2, CH3C डबल बॉन्ड OH, दोनों में इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा? दोनों में इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा? सर पहले वाले सर का, पहला वाला। पहला क्यों? वाले का। क्वालिटी ऑफ पहले वाला ज्यादा नेगेटिव स्टेबल बनेगा, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से, तो अच्छे से। स्ट्रॉन्गर माइनस है, ये क्या है? स्ट्रॉन्गर माइनस है में, इसलिए। क्लियर है? सर रेजोनेंस नहीं हो गया सेकंड वाले में। रेजोनेंस दोनों के अंदर है भाई। NO2 भी माइनस एम है, CHO भी माइनस एम, और ये स्ट्रॉन्गर माइनस एम है ना भाई। हाँ सर। आगे किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा? सर पहले वाले का, पहले वाले का सर। क्यों? वो ज्यादा सर स्टेबल है। एक प्लस एलिमेंट प्लस पहले। आई है। N पर नेगेटिव और C पर नेगेटिव। यहां तक समझ में आ गया? कंपेयर कर लोगे इनॉल कंटेंट सब? हाँ सर। इसके बाद अगला, इनॉल कंटेंट इन एसिडिक मीडियम। देखिए, अभी तक आपको इनॉल कंटेंट कंपैरिजन से एक बात समझ में आ जानी चाहिए, और वो बात है कि इनॉल उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा फास्टर RDS होगा। हाँ या नहीं? क्या आप सब लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ सर। पक्का? तो अब यहां पे थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं। मैंने लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, ये मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं, पर इसी में सब कुछ पढ़ा दूंगा। इसकी रिएक्शन अपन ने कराई H+ के साथ, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये बन जाएगा CH3COH, यहाँ पे प्लस और ये H। और अब ये पहला स्टेप, देखिए ये यहाँ पे लोन पेयर थे, लोन पेयर पे अट्रैक्शन हुआ, ये वाला स्टेप फेयरली फास्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। पर इसके बाद ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर अटैक करेंगे और ये बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड O। नहीं, ये लोन पेयर अटैक क्यों करेंगे, सॉरी। अब क्या होगा, ये जो प्लस चार्ज है इसकी वजह से ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन निकलेगी,
और ये बनेगा, यहाँ से ये H+ निकलेगा और ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड COH H और यहाँ साथ में निकलेगा H+। अब समझिए भाई, कार्बन से H+ निकालना तो कभी भी आसान नहीं था ना। कार्बन से H+ कैसे निकलेगा? जबकि कार्बन से H+ निकला है तो ये वाला स्टेप डिफिकल्ट होना चाहिए, तो ये वाला स्टेप डिफिकल्ट है और ये वाला स्टेप यहाँ पे RDS है। समझ में आ गया? मतलब मैं लिख सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ RDS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म्ड। जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा उतना ही ज्यादा फास्टर ये रिएक्शन होगी और उतनी ही ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा रेट होगा रिएक्शन का उतना ही ज्यादा इनॉल कंटेंट भी होगा। मतलब अब यदि मेरे पास, मैं कंपेयर करने लगूं कि मेरे पास है CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका इनॉल कौन सा बनेगा? इसका इनॉल बनेगा CH2 डबल बॉन्ड OH H, और एक तरफ है मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड CH3, इसका क्या इनॉल बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड OH CH3। समझा? अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल इनॉल कौन सा है? ऊपर वाला है नीचे वाला? नीचे सर वाला। नीचे वाला। क्यों? मोर नंबर ऑफ हाइपर अल्फा हाइड्रोजन। बिल्कुल, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है, इसीलिए दिस इज मोर स्टेबल। तो इन दोनों में किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा? इसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा एसिडिक मीडियम में। सर तो मतलब एसिडिक का और बेसिक का अलग अलग है क्या? हाँ बिल्कुल अलग अलग है, इसके अंदर अलग अलग है, कभी कभी सेम भी होता है। जैसे सर हाँ बोल। सर बेसिक कंटेंट में, बेसिक मीडियम में अपन ने इनोलेट आयन को कंपेयर किया था और इसमें इनोलेट इनोल फॉर्म को कंपेयर कर रहा है। बिल्कुल सही, और ये डिपेंड करता है कि RDS का प्रोडक्ट क्या है। यहाँ पे RDS का प्रोडक्ट इनॉल है, वहां पे RDS का प्रोडक्ट इनोलेट आयन था। सर हमेशा उल्टे होता है क्या इनका? मतलब नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई गलत, ऐसा कोई कुछ जरूरी नहीं है। जैसे ये देख, तेरे पास है PHC डबल बॉन्ड O, नहीं, PHCH2C डबल बॉन्ड OH और CH3C डबल बॉन्ड OH। बेसिक मीडियम में किसका इनॉल ज्यादा होगा? सर पहले वाले का। पहले वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि हाँ, इनोलेट आयन बनेगा PHCH माइनस C डबल बॉन्ड OH और CH2C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे पीएच रेजोनेंस करेगा तो इसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा बेसिक में। एसिडिक मीडियम में किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा? पहले वाले इनॉल का ही बना होगा। पीएच CH डबल बॉन्ड COH H और CH डबल बॉन्ड COH H, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड पीएच के साथ रेजोनेंस कर रहा है, हाँ है ना भाई? यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है ये पीएच के साथ रेजोनेंस कर रहा है। यदि ये दोनों आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इधर भी यही इनॉल ज्यादा होगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक ही स्पेसिफिक इनॉल, मतलब एसिडिक और बेसिक में उल्टे उल्टे इनॉल होंगे। ऐसा हो सकता है कि जो इनॉल एसिडिक में ज्यादा है वही इनॉल बेसिक में भी ज्यादा हो। आर बी क्लियर? सर एक डाउट था एसिड के आरडीएस में। बोलना। सर वो जो आपने लास्ट स्टेप को आरडीएस बोला है ना सर, तो लास्ट स्टेप में वो पॉजिटिव चार्ज कार्बन से हाइड्रोजन पे जा रहा है सर, तो फिर वो कैसे हो गया आरडीएस? अरे भैया सुन, वो हाइड्रोजन पे जा रहा है पर ये जो H+ निकल रहा है ना, वो ये वाला H+ निकल रहा है, ये वाला कार्बन H+ दे रहा है। देगा क्या कार्बन H+? नहीं देगा सर। बात खत्म। क्लियर है? हाँ सर। कृपया करके कॉपी करिए, इसके बाद का आगे पढ़ेंगे, अभी बहुत कुछ बाकी है। कॉपी करो।
सर हो गया। सर सर 2 मिनट बस। ठीक। सर 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 जो आपने पहला एग्जांपल दिया है तो उसमें पहला वाला ज्यादा है या दूसरा वाला ज्यादा है? हेलो सर आपने जो एग्जांपल दिया है उसमें पहला वाला ज्यादा है या दूसरा वाला? कौन से वाले में भाई? कुछ नहीं सर, दिख गया है। सर आपने जो अभी
ये इनॉल एसिडिक मीडियम में बनाया है, उसमें जो सेकंड वाला कंपाउंड है उसमें वो लाइक इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस हो रहे हैं वो नहीं समझ रहा। कौन से वाले में? इनॉल इन एसिडिक मीडियम में सेकंड वाला ये कंपाउंड। वाला? हाँ भाई पहले समझ, से सेकंड। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर थे, इसने इधर अटैक किया, दो लोन पेयर के दो लोन पेयर रह गए इधर। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पॉजिटिव आ गया। कौन सा? एज इन H प्लस के पास एक तो एक इलेक्ट्रॉन कम है, उसको चाहिए, तो बॉन्ड टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन सर में एक लेफ्ट H साइड से प्लस ने ले समझाइए लिया ना। और फिर बाद में दूसरा वाला किधर है? इधर समझ, इस H के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। थैंक यू सर। नहीं, ये वाला बॉन्ड इस H ने खींच लिया तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ये O नेगेटिव पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये रहे, एक ये एक ये। H को किधर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा फिर? अरे ये वाला बॉन्ड खींच लिया ना भाई। तो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, तो हाँ H तो को सिर्फ दोनों एक ही खींच लिए। चाहिए। अरे ये रहना, सर वो CH3 का फिर एक H कैसे कम हुआ नीचे? ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव ने ये वाला H खींच लिया, यहाँ से H प्लस निकाल दिया। सर लेकिन तो H प्लस अपन ने सेकंड स्टेप में निकाला ना। अरे तू पहले पूछ क्या रहा है नीला, ये बता, फर्स्ट स्टेप पूछ रहा है कि सेकंड पूछ रहा है? नहीं, मेरा डाउट क्लियर हो गया। वो मानस के इसमें जो वो CH2 वाला पूछता था। हाँ तो वो यहाँ से निकल रहा है ना, तो ये पॉजिटिव की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, ये H प्लस निकल जा रहा है, वैसा है। ओके, इसलिए फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने वो पॉजिटिव चार्ज हटा दिया। बिल्कुल। सर डिस्कशन कैसा होगा, मतलब वो लास्ट टाइम जैसा, जैसे कि आपने सारे बता दिए, या फिर आप मतलब क्वेश्चन नंबर पूछोगे? नहीं, सारे जो बताते जाओगे, मतलब एक बार को पूछूंगा, अब किसी को कोई डाउट है क्या, यदि कोई बोलेगा हाँ है तो रुक जाऊंगा, वरना ट्रेन भागती रहेगी। 175 क्वेश्चन का डिस्कशन करना है सर 60 नेक्स्ट मिनट वीक के लो अंदर। ना, अभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये कौन मंडे से को है एग्जाम तो। की? सर ये मंडे को है ना, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में गैस स्टेट से, तो उसका चालू है। सर गैसियस स्टेट का तो कब का हो गया है, वो 2-3 महीने हो गए उसके चैप्टर को। हाँ ना, तो गैशियस का डिस्कशन हो गया क्या अपना? हाँ। सर सिर्फ एनावस्थी हुआ है 100 क्वेश्चन, हाँ लेवल 2 बाकी है और ये मॉडल पूरा बाकी। तो ना पर कल डिस्कशन है गैशियस स्टेट, जो भी कुछ बाकी लेवल 1 में बच गया है वो एनावस्थी। सर एनावस्थी तो लेवल 1 ऑलमोस्ट खत्म हो गया ना। अच्छा हो गई क्या? हाँ तो लेवल 2 का डिस्कशन कर लेंगे। ठीक। सर वो लेवल 2 भी बहुत कम क्वेश्चन, आई थिंक 30-40 ही क्वेश्चन है लेवल 2 में। हाँ तो ठीक है ना यार, कल वैसे पढ़ाऊंगा भी तो सही ना, और इतने क्वेश्चन कर लोगे एक दिन में, उतना ही बहुत है। कुछ लोगों ने तो किया भी नहीं होगा ना, पर पढ़ाऊंगा भी मैं। सर क्या? मतलब गैशियस स्टेट का डिस्कशन होगा कल, लेवल 2 का। सर अब ये गैसियस स्टेट कहाँ से है? गैशियस स्टेट टेस्ट में आ रही है, इसलिए आ गया। सर गैसियस स्टेट की ऑलरेडी 5-6 टेस्ट हो गए, तो मतलब तब तो हमारा कंप्लीट है हमारा सब। सर आपने इस बार गैसियस स्टेट क्यों डाला टेस्ट में? क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम को गैशियस स्टेट लगता है। केमिकल इक्विलिब्रियम को PV इक्वल टू nRT लगता है, इसलिए। सर केमिकल इक्विलिब्रियम इजी चैप्टर है ना? हाँ, वैसे भी आइसोमेरिज्म के बाद सारे चैप्टर इजी हैं। आइसोमेरिज्म 11th का लास्ट चैप्टर होता है आप लोगों का। सर खत्म हो सारे गया? मतलब पूरी केमिस्ट्री? क्या?
क्या सर बोल रहे आयोनिक हो? इक्विलिब्रियम है अच्छा चैप्टर। मैं समझा नहीं क्या बोल रहा हूँ, मैं 2-3 आवाज आई बीच बीच में प्लीज। सर 11th खत्म हो गया कि 11th का केमिस्ट्री आइसोमेरिज्म के बाद? हाँ 11th आखिरी चैप्टर है आइसोमेरिज्म। तो मतलब तीनों में ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और इसमें? बिल्कुल तीनों में। इसके बाद इक्विलिब्रियम चालू होगा, वो 12th का टॉपिक काउंट किया था हम लोग। सर आप आयोनिक इक्विलिब्रियम को टफ नहीं मानते? देख एक बात कहता हूँ मानस, हमेशा वो वाला टॉपिक टफ होता है जो टॉपिक थ्योरेटिकल होता है, वो वाला टॉपिक टफ होता है, इसके अंदर पैरेलल कंसेप्ट्स आते हैं। वो वाला टॉपिक कभी टफ नहीं होता, इसको आप प्रैक्टिस करके या फिर सिंगल डायमेंशन में सोच सको। भाई वो लेंदी हो सकता है, वो ज्यादा प्रैक्टिस डिमांड कर सकता है, पर वो ऐसा नहीं होगा कि है ना। आप जैसे फिजिक्स में समझाता हूँ, फिजिक्स में यदि कोई मेरे से पूछे ना कि वर्क फॉर एनर्जी डिफिकल्ट चैप्टर है, यदि कोई मुझको ये बोले तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता उसका कि सिंगल कंसेप्ट चैप्टर होता है यार। यदि किसी को वर्क एनर्जी थ्योरम बढ़िया से लगाने आती है तो शायद वर्क एनर्जी पावर में कुछ भी नहीं अटकता। हाँ थोड़े बहुत वेरिएशन होते हैं, पर यदि वो लगाने ठीक से आए तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जब भी कभी दो कंसेप्ट लगने लग जाते हैं एक साथ, जैसे रोटेशन है, वो डिफिकल्ट हो जाता है कि फिर आप बहुत कुछ एक साथ सोचना चालू करते हो। हमेशा किसी भी जेई के बच्चे के लिए वही चैप्टर डिफिकल्ट होता है जहां पर मल्टीपल कंसेप्ट लगते हैं। सिंगल कंसेप्ट चैप्टर कोई कितना ही लेंथी, कितना ही मैथमेटिकल हो, क्या फर्क पड़ जाएगा यार। एक आंसर को आने में 3 सेकंड लगते हैं तो उसकी जगह 6 सेकंड लग जाएंगे, और आप यदि मेरे ऐसे फाड़ू जोन में एंटर कर जाओगे तो आपको और भी कम टाइम लगेगा, क्योंकि आप फिर मेरी तरह क्वाड्रेटिक के रूट्स भी याद कर लोगे। सर कौन से क्वाड्रेटिक के रूट्स? इतने सारे क्वाड्रेटिक होते हैं। वो करवाऊंगा तब हो जाएगा यार, चिंता नहीं। सर क्वाड्रेटिक्स तो लाखों बनाई जा सकती है। बहुत सारी क्वाड्रेटिक्स बन सकती है ना, तो आपने कितनों की रूट याद कर रखी है? 2 के। यही तो स्किल होती है, इसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। आगे समझो, मेरे पास है ये, ठीक है। मुझे बताइए इसका बेसिक मीडियम में कौन सा इनॉल मेजर होगा, और इसका एसिडिक मीडियम में कौन सा इनॉल मेजर होगा। बताइए। सर एसिडिक वाले में इथाइल वाले साइड पे डबल बॉन्ड जाएगा, और बेसिक वाले में वो जहाँ पे सिंगल है वहां पे डबल बॉन्ड जा रहा है। मुबारक हो साहब, बिल्कुल सही जवाब। एसिडिक में ये वाला इनॉल मेजर है और बेसिक में ये वाला इनॉल मेजर है। तेरे को 10 में से 10 नंबर। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर देखिए ये 2 इनॉल बनेंगे, या तो ये या तो ये, पर इन दोनों इनॉल में ये मोर स्टेबल इनॉल है। क्यों मोर स्टेबल है? ड्यू टू मोर अल्फा हाइड्रोजन्स, और ये मोर स्टेबल इनोलेट से बनेगा। परफेक्ट। किसी को कोई समस्या है? सर बेसिक वाला। क्या समस्या है बता। बेसिक के अंदर तेरे पास 2 अनायन बनेंगे, एक ये अनायन बनेगा, एक ये अनायन बनेगा। इस अनायन का इनॉल ये है, इस अनायन का इनॉल ये है। अब बताओ ज्यादा स्टेबल इनोलेट ये वाला है कि ये वाला है?
सर लेफ्ट वाला होगा ना? राइट वाला है। सर लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना? अरे भाई यहाँ से इसका प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे इधर प्लस आई लग रहा है, इधर से प्लस आई दूर से लग रहा है। हाँ सर लेफ्ट से। सर पर हमने अगर हाइपर कॉन्जुगेशन देखा तो अच्छा, कार्बन आयन के अंदर मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन देखना सिखाया होगा और लगा भी, मतलब देखना ही कैसे देख सकता है तू? कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन देखने के लिए आपको मेरे सामने आना पड़ेगा, ठीक है? फिर आप जब मेरे सामने आ जाओगे तो फिर हम आपको है ना डिफरेंस बिटवीन फॉलिंग एंड फ्लाइंग सिखाएंगे। सर हाँ फिर तो मतलब बेसिक में इनोलेट का और एसिडिक में इनोल का दिखते ना? अरे भाई इतनी देर से 1 घंटे से यही पढ़ा रहा हूँ यार। अब जाके समझा। चलिए खत्म। देखिए अब एक अगला सवाल, नंबर ऑफ, नंबर नहीं, अब कुछ कुछ केस होते हैं, इन सम केसेस मैंने आपको स्पेस ऑटोमेरिज्म करवा दिया क्या? एग्जांपल दिया था क्या स्पेस ऑटोमेरिज्म का? हाँ सर, एक ही डेफिनेशन लिखाई थी। एक दिया था। इन सम केसेस इनॉल कैन बी मेजर टू, मतलब इनॉल कंटेंट is more than keto content. कुछ केसेस के अंदर, इसमें सबसे पहला केस है ये। पहले क्या इसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है? हाँ सर, सर है। हाँ सर, हो टॉटोमेरिज्म सकता है। पॉसिबल। हाँ तो सर, यहाँ तो से टोटोमर ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, इधर जाएगा, क्या बनेगा इसका इनॉल? सर वो डबल बॉन्ड जो निकल रहा है वो कॉन्जुगेशन को फेवर करेगा ना? ऐसा बनेगा। हाँ सर। भाई ये वाला H यहाँ पे और ये बॉन्ड इधर, ये इनॉल बनेगा। इसका इनॉल कैसा है ये? एरोमेटिक। एरोमेटिकली स्टेबल। ठीक है, फिनॉल इसलिए क्योंकि एरोमेटिक है इसीलिए ये 100% होता है, इसमें कीटो फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मतलब यदि मैं आपको डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊं तो यहाँ पे इनॉल बाय कीटो का जो रेशियो है वो 10⁻11 है। मतलब फॉर 10⁻11 मॉलिक्यूल्स देयर इज ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ कीटो फॉर्म। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अरे और भी बच्चे थे यार इस बैच के अंदर, पता नहीं वो क्यों नहीं बोलते हैं। सर उनके माइक खराब होंगे। हाँ सर। इसका क्या इनॉल बनेगा? देखिए ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पे यदि नेगेटिव आया तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर जाएगा, तो ये कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा कुछ ऐसा इनॉल। ठीक है, और फिनोलेट ये ऐसा इनॉल बन जाएगा, और इसका भी इनॉल क्या है? फिनॉल है। तो ये भी 100% यही वाला होगा। सर आपने रेजोनेंस ही करवाया ना उधर? बिल्कुल। तो यदि एरोमेटिक इनॉल बनता है, if aromatic enol is formed, then enol is more than keto। मतलब और कौन कौन आएगा इसके अंदर? ये भी इसके अंदर ही आएगा। इसका क्या बनेगा इनॉल?
नैप्थॉल। सेम ही होगा। नैप्थॉल, ठीक है। दूसरा सर वो कंसेप्ट, IUPAC लेना क्या? हाँ नैप्थल मतलब बेंजीन के ऊपर जो OH लगता है उसको फिनॉल बोलते हैं, वैसे नैप्थलीन के ऊपर जो OH लगता है उसको नैप्थॉल बोलते हैं। सेकेंड 1,2 साइक्लिक डाइकीटोन, ऐसा। ठीक है, ये है 1-2 पोजीशंस। ये दोनों एक दूसरे को बहुत रिपेल करते हैं। रिपेल क्यों रिपेल करते हैं? क्योंकि यहां पे वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्या है? बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए ये एक दूसरे को ऐसे रिपेल करते हैं। ठीक है, ये रिपेल होने के बाद यदि अपन इनके इनॉल बनाए तो इसका इनॉल कैसा बनेगा? ऐसा। भाई समझिए, ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसका हाइड्रोजन इधर भेज दिया, बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। और इसमें यहाँ पे ये एक H बॉन्ड है, तो क्या हुआ? मॉलिक्यूल जिसमें वेरी हाई रिपल्शन था, वो कन्वर्ट हो गया मॉलिक्यूल विथ स्लाइट अट्रैक्शन। इसीलिए ये वाला इनॉल ज्यादा होता है, और इसमें इनॉल होता है 95% के आसपास। कितना होता है? 95% के आसपास। और ये सारे में होगा ना, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके अंदर है। यदि आप ये वाला एग्जांपल लोगे तो इसमें भी इनॉल मेजर है, 95% के आसपास ही है। ये वाला लोगे, इसके अंदर भी जो इनॉल है वो 95% के आसपास ही है। इसी में एक और केस समझ लेते हैं, ये वाला दिख रहा है सर नहीं? स्क्वेरिक एसिड में स्क्वेरिक एसिड तो कोई, वो तो स्क्वेरिक एसिड तो पहले से इनॉल है ना, उसको क्या टेंशन है? उसका जीवन तो वैसे भी चल रहा है, उसको क्या टेंशन है? इधर इसको समझो, ये इनॉल, ये स्क्वेरिक एसिड का भाई है। इसमें क्या होगा? ये यहां से इधर जाएगा, तो पहले तो वही स्लाइट अट्रैक्शन हुआ, और ऊपर से ये एरोमेटिक भी हो गया। पहले स्लाइट अट्रैक्शन हुआ और एरोमेटिक भी हो गया, इसीलिए इसका भी जो इनॉल होता है वो नियरली 100% होता है। समझा? सर हाँ, 90 नियरली पिछले वाले में बोल करो ना। क्या हुआ? 95% नियरली तो क्यों? 5%। बाकी जैसा एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्यों नहीं? यार एक सेकंड चुप करो ना यार, एक इंसान एक बार में नहीं बोल सकता है क्या? पहले कौन बोल रहा था? 95% पे कौन क्या बोल रहा था? सर वो 5% कहाँ गया? 5% कीटो फॉर्म है। सर लेकिन उसमें तो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन है, तो फिर वो भाई exist बिल्कुल कैसे है, करेगा? पर एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ भी तो कुछ मैटर करती है ना यार। सर अगर ये सर एरोमेटिक वो बन रहा है सर बोल। वो जो आपने कंपाउंड लगाना है दोनों ऑक्सीजन के साथ, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई कैसे होगी? 2 लोन पेयर इधर, हाँ 2 लोन पेयर इधर, 2 लोन पेयर इधर, पाई बॉन्ड विसिनिटी के अंदर 2 लोन पेयर इधर, तो इसी केवल इतने से रीजन के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी। सर, तो रेजोनेंस में उसमें चेंजेस नहीं आएंगे क्या? इलेक्ट्रॉन भाई डेंसिटी कम रेजोनेंस होगी है ही सर। नहीं,
रेजोनेंस है ही नहीं, दोनों माइनस एम ग्रुप है, कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा? ओके तुम्हें तू भी कुछ कह रहा था भाई। सर वो आपने आखिरी वाला जो बनाया है उसमें आपने नियरली 100% बोला है, वो भी एरोमेटिक है, तो बाकियों जैसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों नहीं? क्योंकि परफेक्ट एरोमेटिक नहीं है ना। भाई ये वाले मतलब चार्ज इधर शिफ्ट होंगे, यदि ये इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला चार्ज इधर शिफ्ट होगा, ये दोनों तो पूरा प्रॉपर रेजोनेंस करते हैं, पर ये वाले के साथ रेजोनेंस करवाने का थोड़ी सी मेहनत लगेगी ना, इसलिए, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज बनेगा तो। सर कीटो फॉर्म में तो कॉन्जुगेशन दिख रहा है सर, फिर रेजोनेंस क्यों नहीं? अबे कहाँ कॉन्जुगेशन दिख रहा है, किसमें कॉन्जुगेशन दिख रहा है? भाई किसमें कॉन्जुगेशन दिख रहा है तेरे को? सर कीटो फॉर्म किसमें, कौन से एग्जाम्पल में? 6 मेंबर रिंग। हाँ इसमें तेरा कॉन्जुगेशन दिख रहा है, कहाँ पे? इसमें ही ना, कहाँ पे? सर डबल बॉन्ड का नहीं है क्या? डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसा कह रहा है ना तू? हाँ सर। मुबारक हो। मैं सोच ही रहा था कि किसी कोई तो फंसे। भाई ये भी माइनस एम ग्रुप है, ये भी माइनस एम ग्रुप है, दोनों के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऊपर की तरफ ही हो सकता है। मानस हाँ सर। समझा? हाँ सर, नहीं वो कॉन्जुगेशन देख के मैं इमोशनल हो गया। हाँ मेरे को यही चाहिए था। ये ना बीच में ना नीलन ने भी बोला था, पर वो नीलन ना बीच में बोल के रुक गया। मैं सोच ही रहा था कि वो कुछ बोले और मैं उसको धर लूं, पर है ना वो स्मार्ट बॉय निकला, उसने ना बस बोला और फिर पता नहीं, मैंने जैसे ही बोला ना कि दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, चुप हो गया, वो आगे बोला ही नहीं कुछ, वरना मैं वेट ही कर रहा था कि वो कुछ बोले और मैं उसको धर लूं। मिला, बच गया बस सर हल्का वो सा। 100 क्वेश्चन जो आपने डिस्कस किए सर, उसमें वो 5 क्वेश्चन कौन से थे जो आपने बताया नहीं थे? आपने बोला था ना कि एमएस चौहान के 100 क्वेश्चन में से 5 नहीं बताऊंगा। अरे 5 हुए नहीं है, वैसा था कि जिसके अंदर कुछ कुछ चीजें बाकी हैं, तो एक आध दो तो मैंने डिस्कस कर दिए थे, एक आध दो आपने खुद ने निकाल लिए, वैसा। सर वो 5 क्वेश्चन पहले 100 में ही थे या फिर कुछ आगे भी होंगे? पूरे वो पूरे चैप्टर में होते हैं। मतलब आगे भी आ सकते हैं ना अभी बची हुई बिल्कुल आ लेवल? सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं सर, मतलब एक्सरसाइज 1 नहीं। सर लैम्डा मैक्स लेवल का 1 क्या, के अंदर। मतलब एक क्वेश्चन था कि कौन से कंपाउंड का लैम्डा मैक्स होगा? हाँ ये एक है, डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर जब डिस्कस करेंगे ना तो। सर और एक था कि थर्मोडायनामिकली सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, उसका क्या मीनिंग है? डिस्कस करेंगे, मेटा पोजीशन वाला है। सर ये पेपर में मत डालना। क्या नहीं डालू? ये टोटोमेरिज्म। अरे 100% डालूंगा, 20 में मतलब 25 में से 6 क्वेश्चन इसी के डालूंगा, 10 भी डाल सकता हूँ गुस्सा आया तो। सर फिर सब गैसेस छोड़कर यही करने लग जाएंगे, केमिकल वीक हो जाएगा। वो तुम लोगों की इच्छा है, पर पेपर में तो डालूंगा भाई। तो ऑटोमेटिक पेपर में डाल तो पेपर क्या बना है? सर जितना सर हमने यहाँ पे केवीपीवाई बाकी का करते करते गए। सर जितना हाँ हमने बोल। केवीपीवाई में किया था केमिकल इक्विलिब्रियम, वो क्या 50% था ऑलमोस्ट केमिकल का। वो 85%। सर उसमें 80। लेवल 1 होता सॉल्व पूरा? हाँ उससे लेवल 1 क्या लेवल 2 भी सॉल्व हो जाएगा। केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अलग अलग है, बाकी थ्योरी तो उतनी होती है यार। होता है कभी कभी यदि सब्जेक्ट प्रेशर आता है ना कि कुछ कभी कभी होता है कि ना इन कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर हमको है ना जल्दी करा दो, तो फिर उनको गुस्सा आता है जब, तो 1 घंटे में खत्म होता है केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा पढ़ा के बिना नाम खराब किए। मतलब आज ही मैंने ना यहाँ पे लिस्ट दी ऐसा है। मतलब इतना इजी है क्या सर केमिकल मतलब इक्विलिब्रियम? 20 मार्च तक केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म करे सर आप?
हाँ यार 20 मार्च तक खत्म हो जाना चाहिए। यदि 15 मार्च को ये आइसोमेरिज्म खत्म हो गया तो हाँ। सर इस महीने में हो जाएगा 11th का पूरा? क्या? अरे 11th भाई आइसोमेरिज्म आखिरी टॉपिक है इसका 11th का। कल भी बोल रहा मैं। केमिकल भी खत्म हो जाएगा इस महीने के एंड तक, आयनिक भी खत्म हो जाएगा इफ एवरीथिंग गोज एज पर प्लान। सर लेकिन इक्विलिब्रियम तो 11th के टेक्स्ट बुक में है। होता 11th के टेक्स्ट बुक में, पर जैसे तेरे को आइसोमेरिज्म 11th के टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता ना। नहीं है क्या? जैसे केमिकल बॉन्डिंग 11th की टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ MOT तक होती है, जैसे मोल कंसेप्ट 11th की टेक्स्ट बुक में केवल लिमिटिंग रिएजेंट तक होता है, वैसे ही केमिकल इक्विलिब्रियम 12th में होता है। ओके सर। सर फिर 11th से 12th में जाने के बीच में कुछ टाइम मिलेगा क्या रिवीजन के लिए? नहीं मिलेगा, एक भी दिन नहीं। सर वैसा होता है हमारे लिए 11th, हम लोग 11th से 12th जो मानते हैं ना वो कंटेंट बेसिस पे मानते हैं, कितना कंटेंट हुआ है, वैसे नहीं मानते कि भाई चैप्टर कितने में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मई और जून में भी 5-6 दिन छुट्टी नहीं मिलेगी क्या? यार मई और जून में डिपेंड करेगा, यदि ऑफलाइन खुल गई या देखेंगे, दे भी सकते हैं यार, मन तो बहुत है देने का, मेरा भी मन है घूमने जाऊं। सर हमारे लिए भी NCERT मस्ट है ना पढ़ना? अभी नहीं, जब बोलूंगा तब। सर फिर हम इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे तो फिर क्या जुलाई तक पूरी फिजिकल केमिस्ट्री है क्या? यार देख, इक्विलिब्रियम केमिकल आयनिक चालू करेंगे, उसके बाद एक बार को डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, क्योंकि 12th में इनऑर्गेनिक के चैप्टर केवल 2 ही होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेशन, एक होता है मेटलर्जी। सर वो तो सब यदि सर नहीं सर, अलग अलग बहुत सारे हाँ वो कौन कौन से हैं? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। हैलाइड अरे एक सेकंड, एस ब्लॉक कौन बोला? सर मैं बोला। मानस भाई तूने एस ब्लॉक एनसीईआरटी में पढ़ के देखा क्या? हाँ सर, थोड़े तो हाइड्रोलिसिस नहीं पढ़ा है आपने? बस हाइड्रोलिसिस वो पी ब्लॉक में वही पढ़ाऊंगा, बाकी सब हो गया ना। मतलब NCERT का हो गया, बाकी सब अभी मुझे वो वीकनेस वाला पढ़ा नहीं। बस सर सर, जेडीटी में अलग अलग चीजें हैं इस ब्लॉक में, मतलब नहीं वो देख सुन, यहाँ पर क्या होगा ना, अपन लोग SPDF ब्लॉक के लिए NCERT को भगवान मान लेंगे, बिना आर्ग्यूमेंट बिना डिस्कशन किए। हाँ सर। क्योंकि वो लिमिटलेस चैप्टर होते हैं, वो जितना भी कर लो उतना कम है, और NCERT के बाहर कभी पेपर में आता नहीं है, इसलिए। सर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी है? हाँ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है भाई, बिल्कुल है। सर वो जो ऑर्गेनिक में जो चैप्टर्स थे वो दूसरे बाकी के 2 चैप्टर्स कौन से? कौन से 2 चैप्टर? आपने अभी जो कौन से बोले, एक मेटलर्जी था और दूसरा कौन सा था? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वो बाकी की जो जैसे MS जॉन में से पूरा 15 चैप्टर का लिस्ट है, वो रिएट अरे VK जायसवाल में, VK जायसवाल ऑर्गेनिक ओके। नहीं मैं इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ वही। अबे ऑर्गेनिक में तो आधी ऑर्गेनिक बाकी है, आधी क्या 60% ऑर्गेनिक बाकी है। ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक एक फ्लो में होती है। इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर हैं, SPDF ब्लॉक, मतलब सब पढ़ाऊंगा सारे ब्लॉक मिला के। सर फिजिकल में इक्विलिब्रियम के बाद क्या आता? यार इक्विलिब्रियम के बाद डिपेंड करता है, यदि सब लोगों का स्पीड अच्छा जा रहा होता है तो थर्मो उठाते हैं, यदि लोग आयनिक सॉल्व करने में घबराने लग जाते हैं तो फिर काइनेटिक्स उठाते हैं।
सर सर और आप थर्मो आप ऑफलाइन में लो सर प्लीज। क्या? थर्मो सर आप ऑफलाइन में लो, थर्मो और इलेक्ट्रो। भाई थर्मो इलेक्ट्रो बिल्कुल ऑफलाइन में ही लूंगा, यदि सरकार ने अलाउ कर दिया जून तक तो। बाकी केमिकल आयनिक इस पे लूंगा, मतलब जब भी अलाउ कर देंगे। मैं तो यार ऑफलाइन, मैं तो आज भी सब चाहता हूँ कि ऑफलाइन ही लूँ। सर आपने बोला था कि ये आयोनिक इक्विलिब्रियम के बाद इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो ब्लॉक्स करेंगे क्या स्टार्ट? नहीं, ब्लॉक्स नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज होता है वापस, फिर सर कोऑर्डिनेशन। हमारा टाइट्रेशन भी बाकी है सर। टाइट्रेशन से इलेक्ट्रो के साथ करेंगे, आयनिक में करेंगे और उसमें करेंगे इलेक्ट्रो के साथ। सर पर फिर बुरी खबर है, सब बोल रहे हैं कि जून के बाद भी थोड़ा सा ये खुलना, क्योंकि केसेस बहुत ही रैपिड हो गए। यार देख, मेरे पास कोई इलाज नहीं है उन चीज़ों का, सीधा सा है। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि अपने हिसाब से पढ़ा सकता हूँ। अब क्यों हो रहा है ऐसा है, मेरे पास कोई इलाज नहीं है कि भाई ऑल ओवर इंडिया 13,000 केस आ रहे हैं, जिसमें से 8-7 हज़ार केस महाराष्ट्र में आ रहे हैं। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस, आई कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड दिस। एक्सप्लेन तो एक अलग चीज़ है, आई कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड कि ऐसा क्यों हो रहा है।